अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अनोखी स्टोरीज के तमाम सुनने वालों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। स्टोरी का नाम है भूतिया मकान। एक पुराना मकान जो शहर की रौनक के बावजूद अकेला और तन्हा खड़ा था। वो मकान कई सालों से खाली और बंद पड़ा हुआ था और इसकी दीवारें बेरंग और फटी हुई थीं। शहर के लोग ये कहते थे कि वो मकान भूतिया है और इसमें रात को बड़ी भयानक किस्म की आवाज़ें आती हैं। एक दिन जब सूरज गुरूब होने लगा तो एक नौजवान लड़का इस मकान के अंदर जाने का इरादा करता है। वो मकान की तरफ बढ़ता है और इसका दिल धड़कने लगता है। मकान की खामोशी में वो एक अकेले और अंधेरे कमरे में जा पहुंचता है, जहां एक पुरानी सी तस्वीर टंगी हुई थी। ये तस्वीर इस लड़के को घूर रही थी। अचानक ये नौजवान उछलता है क्योंकि इसके पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आती है जो उसके साथ साथ चल रहा होता है। तस्वीर के साथ साथ मकान की गहरी खामोशी में एक आवाज़ सुनाई देती है। एक गहरी और ज़ोरदार सी आवाज़ आती है, तुम्हारा खुशामदीद मेरे दोस्त। वो लड़का हद से ज़्यादा घबरा जाता है, पसीने छूटने लगते हैं, इसके हाथ पैर कांपना शुरू कर देते हैं। वो फ़ौरन मकान से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन देखता है कि दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। और इस वक्त वो मकान के अंदर की गर्मी की वजह से पसीने से लबरेज हो जाता है और तस्वीर से घंटी की आवाज़ जोर से गूंज उठी। अचानक एक जोर के झटके से तस्वीर का रुख बदल जाता है और इसकी आंखों में खूनी सफ़ेद रंग की रोशनी चमकने लगती है। वो जवान लड़का मकान के अंदर बंद हो जाता है और तस्वीर के अंदर से आवाज़ आती है कि तुम्हारा खून हमारे लिए बहुत लजीज और मज़ेदार और खुशबूदार है। इसके बाद तस्वीर के अंदर से एक कर्बनाक चीख की आवाज़ आती है और वो जवान लड़का अंधेरे में कहीं गुम हो जाता है। सुबह होती है तो शहर के लोग जब मकान देखने आते हैं तो वो मकान खाली मिलता है, लेकिन जवान लड़के की कहानी सबके दिलों में एक खौफनाक यादगार बनकर रह जाती है। दोस्तों, ये थी भूतिया मकान की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी स्टोरीज़ 786 को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।